तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी का इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं लाइव भी आने वाला हूँ, कुछ 9 या 9:30 बजे के आसपास लाइव आऊंगा मैं, आप चैनल पे देख सकते हो। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बनना पड़ेगा आपको। आप एक अपने आप से प्रण लो कि इस साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक हम एक कुछ प्लान बनाओ कि हमें इस तरह से काम करना है कि हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाए। काफी सारे फ्रॉड स्कैम्स यूट्यूब पे चल रहे हैं, और अभी हाल ही का आपने देखा होगा एक स्कैम और आया है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे आपको किस तरह से ट्रेड करना है उसका प्लान आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने भी बनाया प्लान कि अगले 15 दिन मुझे किस तरह ट्रेड करना है, तो उस हिसाब से आप चल सकते हो। और मैं लाइव भी आऊंगा यूट्यूब पे 9 9:30 बजे, तो आप भी लाइव में भी देख जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम नॉर्मली चिट चैट करेंगे, कुछ भी आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा मुश्किल लग नहीं रही है मेरे को, बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा वीडियोस इस चीज पे बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिवर्सल हो सकता है। देखो, रिवर्सल हो सकता है कहीं ना कहीं क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ा है, तो उसको रिटेस्ट कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने अभी 3 लेवल मार्क करे हैं। सबसे पहला लेवल मैंने मार्क करा है 44,503। अब मैंने ये लेवल को मार्क करा है, अब आप ध्यान से देखो तो ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ फिर ब्रेक डाउन करा। तो ये सपोर्ट तो ले लिया मार्केट ने, इसका रिटेस्ट हो सकता है। और हमारी क्लोजिंग का हुई है, हमारी क्लोजिंग हुई है 44,090। और हमारा हाई क्या है, हमारा फ्राइडे का हाई है, अगर आप देखो 44,212। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर मार्केट 212 निकलता है मार्केट में फ्राइडे को, तो मार्केट 44,503 के आसपास रुक सकता है। तो ये हमारा एक व्यू हो गया। अभी मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करूंगा आपसे, ठीक है। पहला लेवल मैंने इसलिए मार्क करा है 44,500। दूसरा जो जोन है हमारा, अगर आप दूसरे जोन की बात करो मार्केट में, अगर हम देखें, मैंने दूसरा लेवल मार्क करा है 44,090। अब ये लेवल मैंने क्यों मार्क करा है, अब इस लेवल के आसपास देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है फ्राइडे को, साथ ही साथ मार्केट में पहले भी कई बार रेसिस्टेंस ले चुका है। ये ऊपर का प्राइस अगर आप छोड़ दो तो देखो, मोस्टली मेजरली मार्केट 44,090 44,100 के आसपास घुमा है, और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ है, सब सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये भी तय है कहीं ना कहीं, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो 503 अगला इसका रेसिस्टेंस है। सीधा सीधा मैं बहुत ही नॉर्मल एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत इसी तरह से आपको एनालिसिस करनी चाहिए जब भी आप इंट्राडे की एनालिसिस कर रहे हो। साथ ही अब मैंने एक लेवल मार्क करा है नीचे का। अब नीचे का कौन सा लेवल है, 43,346। अब ये थोड़ा दूर का लेवल है, अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा काफी दूर है। अगर मार्केट में हमारा लो फ्राइडे का लगा था 43,773, तो अगर मार्केट में फ्राइडे का लो टूटता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक, या आप मान लो 44,500 43,500 तक तो आ ही सकता है, ठीक है। तो ये हमारे दो तीन जोन हो गए। अब ये तो हमने एक ब्रॉडर व्यू ले लिया डेली चार्ट में, कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं। अब मैं अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करूँ उसको, तो हमारे इंट्राडे के लेवल्स बहुत इजीली निकल जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, बाइंग हमें कहाँ करनी है। अब बाइंग के लिए सीधा सीधा मैं इस हाई के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, जब भी मार्केट इस जोन को निकालेगा, तो अगर मैं अब ध्यान से देखूं, अब आपको पीछे कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढने हैं। अब 44,217 के पास गया, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना रखी है। ये कौन सा लेवल है, 44,300। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ पे आएगी, इसके ऊपर आ सकती है 217 के ऊपर। तो जो जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो 44,200 के ऊपर पोजिशन ले सकता है। फर्स्ट टारगेट उसका कितना रहेगा, 44,300 के आसपास का, 70 से 80 पॉइंट का। दूसरा टारगेट उसका क्या रह सकता है, दूसरा टारगेट हम ये वाला रह सकते हैं 44,450 का, और तीसरा टारगेट 44,500। इस तरह से ट्रेड करके चला जा सकता है। या इसको मैं दूसरा टारगेट, हम इस विक को इग्नोर करते हैं, 44,416 44,500। तो 44,217 के ऊपर बाय कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा सेफ लेवल चलना चाहता है वो 44,300 के ऊपर बाय करेगा। टारगेट 416 503। इस तरह के आपको 200 पॉइंट के आसपास इंट्राडे में मिल सकते हैं कल। कल वेडनेसडे है, परसों एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा प्रीमियम डी के हो सकता है, थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया 44,500, मैंने आपको दिखाया किस तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो वहां तक मार्केट जा सकता है। 503 से 550 चला जाएगा मैक्सिमम, लेकिन हम थोड़ा पहले ही निकलने की कोशिश करो। 550 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके चांसेस मुझे कल कम लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग की। अब सेलिंग के लिए मैंने अभी का लेवल मार्क करा है 43,340, ये मैंने टारगेट मार्क करा था। सेलिंग का लेवल मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था अभी डेली चार्ट पे, कि हमारा अगर 43,772 टूटता है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट 44,000 पे बंद हुआ है। ये जोन भी हो सकता है सेलिंग का 43,910। तो मैं एक लेवल मार्क करता हूँ 43,900 के आसपास का। साइकोलॉजिकल लेवल के 100 पॉइंट नीचे हम मार्क कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। 43,800 के आसपास सपोर्ट लिया था मार्केट ने, कहीं ना कहीं 43,772 तक गया था। तो 43,889 के नीचे थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो शॉर्ट करे, उसको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं 772 तक के। लेकिन जो सेफ बंदा है तो वो डेलो भी टूटेगा यहाँ पे, और 772 भी टूटेगा। इसके बाद टारगेट 346, बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, बहुत लंबा टारगेट हो रहा है। लेकिन अब मैं पीछे जाके जैसे आपको दिखाता हूँ कि पीछे जाके हमें कहाँ पे एक स्टॉप मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करूँ, तो इस तरह ही आपके टारगेट निकलते हैं। अगर मैं देखूँ 43,772 के नीचे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे मुझे एक गैप फिलिंग तक का जोन दिख रहा है, 43,675 पहला टारगेट हो जाएगा मेरा। इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे मेरे को एक रेंज दिख रही है, इस रेंज की लोअर रेंज 43,590। तो यहाँ तक के टारगेट या 550 तक का मैक्सिमम टारगेट मैं रख सकता हूँ कल। सेलिंग की साइड अगर मार्केट आता है 570 या 550 तक का, इसके भी नीचे निकल जाता है तो मार्केट का अगला जो टारगेट है सीधा 43,346 के आसपास है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे में आप 100 से 150 पॉइंट के लिए ही जाओ। निफ्टी में 70 पॉइंट के लिए जाओ, बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट के लिए जाओ, बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने
ये जो पहला लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल, ये एग्रेसिव लेवल है बाइंग का, ये एग्रेसिव लेवल है सेलिंग का। जो सेफ चलना चाहता है उसके लिए बाइंग का ये है, जो सेफ चलना चाहता है उसके लिए सेलिंग का ये है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अब ये तो बात हुआ जब मार्केट इसके बीच में ही ओपन होता है। अगर मार्केट मान लो कहीं नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसके नीचे तोड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे 100-150 पॉइंट बड़ा गैप डाउन होता है, तब आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ा अगर रेंज बनाता है, कोई शूटिंग सा बनाता है, तो आप उस हिसाब से बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो गैप अप कहाँ, 44,500 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है मान लो, और मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलअप है, ऐसे इतना बड़ा गैप अप होने की संभावना कम है, 44,300 के आसपास होता है, तो फिर 416-500 तक जाएगा, फिर वहां से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर 400 के आसपास ओपन होता है तो 500 तक जाने देना इसको। 500 के आसपास अगर मार्केट को रेंज बनाता है, उसको नीचे ब्रेक डाउन करता है, ऊपर ब्रेक डाउन करता है, उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो इतनी सिंपल सी एनालिसिस है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे है, आप अपनी कोशिश करो कि इंडिपेंडेंट, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना। देखो यूट्यूब पे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ लेवल्स के लिए, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो से लेवल निकालना सीख गए और आप खुद से निकाल पा रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत होना कभी भी। ठीक है, लोग कोर्स बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, कोर्स बेचना भी चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं, उनके लिए कोर्स ठीक है। लेकिन अगर आप काफी साल से हो, 2-3 साल से हो, और आप लॉस कर रहे हो, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप मतलब मार्केट में लोगों के ऊपर डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। मैं भी लॉसेस करता हूँ, ऐसा नहीं मैं लॉसेस नहीं करता, आपने देखा होगा। मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, प्रॉफिट भी हो रहे थे अप्रैल मई के बाद। आपने देखा होगा मेरा टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। बट कहीं ना कहीं मैं उस चीज को एक एक्सक्यूज नहीं बना सकता। मुझे कहीं ना कहीं अब जैसे मैंने देखा अपना पूरा आज एनालाइज करा मैंने, मेरी क्या गलतियां हो रही हैं, तो मैं 15 दिन बैठ के उन गलतियों के हिसाब से ट्रेड करूंगा। और 1 तारीख से मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, मतलब बड़े कैपिटल से ट्रेड करूंगा मैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक और चीज है कि इन सारी बातों के बारे में हम लाइव में बात कर लेंगे। अगर मैं लाइव आऊंगा 9 या 9:30 बजे, जो मैं आपको कम्युनिटी टैब पे भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। और बाकी लाइव पे प्रेजेंट रहना, बेइज्जती मत करा देना, कभी कोई हो ही ना वहाँ पे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।